पी, क्यू और आर ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन्होंने एस को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स और एस ने अपना ये जो शेयर है वो 1/16 लिया है पी से और 1/16 ही उसने लिया है क्यू से। उसने आर से कुछ भी नहीं लिया है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और जितना उसने पी से लिया है और जितना उसने क्यू से लिया है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2/16 यानी कि 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए उसे आर से कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो उसका शेयर है जितना उसने पी से लिया है और जितना क्यू से लिया है उन्हें जोड़ेंगे तो उसके शेयर के बराबर आ भी रहा है। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जितना एस ने पी से लिया है वो कहलाएगा पी का सेक्रीफाइस। जितना उसने क्यू से लिया है वो कहलाएगा क्यू का सेक्रीफाइस। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा नहीं है, लेकिन मांगते तो वो इक्वली आता, 1/16 और 1/16 का रेशियो। अब पी का नया शेयर क्या होगा? पी का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर जो कि 3/6 है माइनस उसका सेक्रीफाइस। याद रखिएगा, सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं करते हैं। 6 और 16 का एलसीएम होता है 48। 6 8 जा 48, 3 8 जा 24, 16 3 जा 48, 1 3 जा 3, ये आ गया स्टूडेंट्स 21/48। ऐसे ही क्यू का नया शेयर निकाल लेते हैं। उसका पुराना शेयर है 2/6 माइनस करिए 1/16, एलसीएम आएगा 48। 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, 16 3 जा 48, 1 3 जा 3, ये आ जाएगा 13/48। आर का नया शेयर वही होगा जो उसका पुराना शेयर है 1/6। बस इसके डिनोमिनेटर को 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 8/48। ऐसा ही कुछ आप एस के साथ करिए। एस का नया शेयर आएगा, वैसे तो 1/8 है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6/48। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबके नए शेयर को कंपेयर कर लीजिए। इन सबका नया रेशियो आ जाएगा 21:13:8:6 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। क्लियर ना स्टूडेंट्स? आ गया समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। पुनीत और दीपक ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने मान्या को नया पार्टनर बनाया। मान्या ₹1 लाख जो है अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आई है और ये उसने प्रीमियम का सारा पैसा क्रेडिट कर दिया, पूरा का पूरा पैसा क्रेडिट कर दिया पुनीत के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें यह भी बताया गया कि जिस दिन मान्या का एडमिशन हुआ उस दिन पूरे फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करी गई ₹3 लाख। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा गया है ऑफ पुनीत, दीपक एंड मान्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात समझिएगा, क्योंकि मान्या ने अपना सारा का सारा प्रीमियम जो वो लेकर आई थी पुनीत के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब होता है कि मान्या ने अपना पूरा प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया है पुनीत से, इसलिए इसने प्रीमियम का सारा पैसा पुनीत को दिया है। तो जितना मान्या का प्रॉफिट शेयर है वही पुनीत का सेक्रीफाइस हो जाएगा, लेकिन मान्या का प्रॉफिट शेयर दे नहीं रखा, तो मान्या का प्रॉफिट शेयर निकल कर आएगा स्टूडेंट्स
जितना गुडविल वो लेकर आई है ₹1,00,000 और जितना पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी गुडविल को पूरे फर्म की गुडविल से डिवाइड कर दीजिए। मान्या का प्रॉफिट शेयर आ गया 1/3 और ये पुनीत का सेक्रीफाइस भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान्या अपना सारा प्रीमियम पुनीत को दे रही है, इसका मतलब अपना पूरा शेयर पुनीत से ही एक्वायर कर रही है। अब पुनीत का नया शेयर क्या होगा? पुनीत का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर जो कि 2/3 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 1/3 है, तो उसका नया शेयर आ गया 1/3। दीपक का नया शेयर वही होगा जो पहले था 1/3। मान्या का शेयर तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स, उसे आप मान्या का शेयर कहिए या मान्या न्यू शेयर, एक ही बात है, ये भी है 1/3। तो इनका नया रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 1:1:1, बिकॉज तीनों के नए शेयर 1/3, 1/3 और 1/3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको? आगे समझ में? ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को नया पार्टनर बनाएंगे और उसको 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स दिया गया है। अब फॉर द पर्पस, यानी सी के एडमिशन के पर्पस के लिए जो है गुडविल की वैल्यूएशन की गई, जो कि की गई है एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 80% जो है वो पूरे फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको इस तरह से दे रखे हैं, 1,67,000, 1,56,000, 1,92,000 और चौथे साल जो है वो लॉस है ₹10,000। आपको पहले तो एक तो पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है और बाद में बताना है कि सी कितनी गुडविल लेकर आएगा ऑन हिज एडमिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देख लेते हैं कि पहले फर्म की गुडविल कितनी आएगी और सी की गुडविल कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स निकालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इक्वल्स टू ₹1,67,000 प्लस ₹1,56,000 प्लस 1,92,000 माइनस ₹10,000, क्योंकि वो लॉस है स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। 7 और 6 13, 13 और 2 15। ठीक है स्टूडेंट, 15,000 हो गया इन सबको मिला के, माइनस 10,000 करेंगे तो बचा 5,000। 160 प्लस 5 165, 165 प्लस 150 इज 315, 315 प्लस 190 505। तो ये स्टूडेंट्स आएगा निकल के 5,05,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5,05,000 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो आंसर आएगा रुपीज़ 4 1 जा 4, बचा 2 10, 4 2 जा 8, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और बचा यहाँ पे फिर से बचा 2 25, 4 6 जा 24, बचा 1 10, 4 2 जा 8, बचा 2 20 और 4 5 जा 20, और यहाँ पर आ जाएगा एक 0। तो सॉल्व करके आएगा स्टूडेंट्स 1,26,250। ये आया स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पर याद रखिएगा ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल नहीं है। गुडविल निकल कर आएगी ₹1,26,250 का 80%।
80% यानी 4/5। 1,25,000 का 1/5 होता है 25,000, 1000 का होता है 200 और 250 का होता है 50। तो 25,250 इंटू 4 करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा स्टूडेंट्स ₹1,01,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ गया आपका पूरे फर्म की गुडविल। और हमें निकालनी है नए पार्टनर की गुडविल यानी कि सी की। तो सी की गुडविल आ जाएगी पूरे फर्म की गुडविल जो कि 1,01,000 है इनटू उसका हिस्सा जो कि 1/5 है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹20,200। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एंट्रीज नहीं मांगी है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपसे सी के हिस्से की गुडविल ही मांगी गई है। अमित और कार्तिक ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि वो एडमिट करेंगे सौरभ को फॉर एन इक्वल शेयर। यानी अगर दो पुराने पार्टनर आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं और नए पार्टनर को भी इक्वल शेयर के लिए अगर वो एडमिट करते हैं तो इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा। यानी इन फ्यूचर हर कोई जो है प्रॉफिट शेयर करेगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, यानी कि हर एक पार्टनर का हिस्सा जो है वो 1/3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब सौरभ के एडमिशन के पर्पस के लिए जो गुडविल वैल्यू करी गई है फॉर द फर्म वो कुछ इस तरह से की गई है। इट वाज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो उसको सुपर प्रॉफिट्स के 4 years परचेज से निकाला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? आपको यहां पर जो है बैलेंस शीट भी दे रखी है ऑफ द फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ सौरभ। ये बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में अमित की कैपिटल है 90,000, कार्तिक की कैपिटल है 50,000, दोनों की कैपिटल मिला के है 1,40,000। उसके अलावा रिजर्व है 20,000, लोन है 25,000 और क्रेडिटर है 5,000। टोटल है आपका 1,90,000। एसेट साइड में मशीनरी 75,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 30,000, डेटर 20,000 और कैश है 50,000। फिर आपको यहाँ पर यह भी पता रखा है स्टूडेंट्स कि जो फर्म का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% पर एनम है। याद रखिएगा, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो आपको एवरेज प्रॉफिट भी बताना चाहिए, आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी बताना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए जो कि आपको दे रखा है 12% पर एनम। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता होनी चाहिए जो आप इस बैलेंस शीट की हेल्प से निकाल लेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आपको एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 4 years दे रखे हैं ₹30,000। अब आपको सिर्फ यहाँ पर सौरभ के हिस्से की गुडविल निकाल के बताना है कि वो कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए जो आपको पता है भी ₹30,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, उसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए और नॉर्मल रेट पता होना चाहिए। नॉर्मल रेट तो पता है बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता। आइए उसको ही पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको हम 2 अप्रोचेस से निकाल सकते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरी एसेट साइड अप्रोच। दोनों अप्रोचेस से देखिएगा आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम एसेट साइड अप्रोच से निकालते हैं तो आप जो एसेट्स आपको दे रखी हैं उन सारी एसेट्स को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसी एसेट नहीं है जो फिक्टिशियस एसेट हो, कोई भी उसमें लॉस नहीं है, ना ही कोई पुरानी गुडविल है। तो इन सभी एसेट्स को ले लीजिए 1,90,000 को और उसमें से आप माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज को जो कि 2 हैं। एक लोन है 25,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा है क्रेडिटर्स 5,000। ये आएगा निकलकर ₹1,60,000। और दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, आप दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ले लीजिए जो कि दोनों की कैपिटल मिला के, दोनों मतलब जो पुराने दोनों पार्टनर हैं उनकी कैपिटल मिला के आपको 1,40,000 दे रखी है। और रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है क्योंकि वो पार्टनर्स का ही हिस्सा होता है प्रॉफिट, वो भी उनको ऐड कर दीजिए क्योंकि इन्हें मिलना तो पार्टनर्स को ही है ना, वो भी, दैट्स वाई। तो दोनों अप्रोचेस से देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 आ गई। अब आप निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट।
क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो आपको पहले से ही पता है ₹30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप नॉर्मल रेट को जो कि 12% है 12/100 यानी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड से, ये आ जाएगा ₹19,200। अब आप निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट हटाना होता है। आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ जाएगा ₹10,800। अब पूरे फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। उसके लिए सुपर प्रॉफिट जो कि ₹10,800 आया है इंटू 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹43,200। और फाइनली आप सौरभ की गुडविल निकाल लेंगे। अब तो सौरभ की गुडविल आ जाएगी स्टूडेंट्स ₹43,200 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 जो सौरभ का प्रॉफिट शेयर है, ये आ गया ₹14,400। क्लियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ क्लियर हो गई कैसे कैसे हमने निकाला है।